जी, परसेंटेज को आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में, जीके में। परसेंटेज के क्वेश्चंस अमूमन पूछ लिए जाते हैं पीपीएससी के मुख्तलिफ पेपर्स में। तो परसेंटेज मुख्तलिफ तरीके से पूछी जाती है, 3 4 5 6 मुख्तलिफ वैरायटीज़ आती हैं जिनमें ये परसेंटेज को पूछता है। तो आपको ऐसा कुलिया जो है वो मैं करवाता हूँ जिससे आप तमाम किस्म के परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं वो बआसानी हल कर सकते हैं। तो कुलिया क्या है? वैसे तो बहुत सारे कुलियाज़ हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ इसके सॉल्यूशंस होते हैं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो मैं आपको इसमें करवाने की ट्राई करूँगा। इसमें यह है कि आपके सामने जैसे स्क्रीन में आ रहा है कि आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट हुज नंबर एक्स, और एक्स के बाद आपके पास है डैश इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर स्टेटमेंट में आ जाए व्हाट, उसकी जगह आपने एक्स लगा देना है। अगर हुज आ जाए उसकी जगह भी आपने एक्स लगा देना है। नंबर आ जाए उसकी जगह भी एक्स लगा देना है। एक्स आ जाए तो वो एक्स, और अगर डैश हो, खाली जगह हो, तो उसकी जगह पर भी आपने एक्स लगा देना है। इज इक्वल टू एक्स हो गया। अगर परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज लिखा हुआ ये आ जाए, जैसे ये परसेंट लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आपने लगा देना है 1/100। और अगर ऑफ आ जाए स्टेटमेंट में तो उसकी जगह आपने लगा देना है मल्टीप्लाई, मतलब ज़रब। और अगर इज आ जाए तो इसकी जगह आपने लगा देना इक्वल। तो अब आपने सबसे पहले याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है कि ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इज मीन्स इक्वल, परसेंटेज मीन्स 1/100, और व्हाट हुज नंबर एक्स और डैश ये एक्स। अब आपका पहला सवाल आ गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज इक्वल टू 84। ये आपका सवाल है, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी होगी, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज इक्वल टू 84। अब देखें व्हाट आया तो व्हाट की जगह आपने लगा दिया एक्स, परसेंट आया, परसेंट की जगह पर आपने लगा दिया 1/100, तो ये हो गया x/100। ऑफ की जगह पर आपने लगा दिया ज़रब, और आगे 12 आ गया, और इज इक्वल टू 84। अब जब आपने ये रकमें पुटअप कर दी, अब आगे तो बहुत सिंपल है, आगे तो सिर्फ आपने ज़रब और तकसीम करनी है। अब देखें x इज इक्वल टू 100 जो है वो उधर इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो तकसीम होगा। तो ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक असूल है। तो x इज इक्वल टू 700%, मीन्स 700% ऑफ x ऑफ 12 इज इक्वल टू 85। जी, इसमें आप देखें कि जो ऊपर हमने चीज़ें लिखी हैं, व्हाट हुज नंबर और x, तो इसकी जगह पर x और परसेंटेज 1/100 कुंडी लगा दें, ऑफ मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू इक्वल। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, 30% ऑफ 3300, मतलब 3300 का 30% जो है वो क्या होगा? तो इसमें है 30%, परसेंट की जगह पर आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3300 की जगह 3300 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स है तो वो एक्स रहेगा। अब जब आपने एक दफ़ा अमाउंट्स पुट कर दें तो अब आगे ये मुश्किल नहीं है, आगे सिर्फ आपने इसको काटना है। 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 33 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 990। जी, अब कोई आपको समझ आई है? इन दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया बाय पुटिंग दैट फार्मूला। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट मैं फिर आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। जी जी ठीक, आगे सर। बेहतर हो गया। अब सर ये आप ऊपर वाला दोबारा करवा दें। व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज इक्वल टू 84। ये सवाल है कि वो पूछ रहा है कि 12 का कितने परसेंट लिया जाए तो 84 आ जाए। ठीक है, 12 का 700% हम लें तो 84 आएगा। तो अब 700% कैसे निकला है कि व्हाट की जगह आपने लगाना है एक्स, ये हमने ऊपर तय कर लिया, परसेंट की जगह लगाना है 1/100, ऑफ की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, ऑफ जहां पर भी आएगा इसका मतलब है ज़रब। तो जब आपने ये कीमतें पुटअप कर दी तो उसके बाद तो ज़रब तकसीम बच जाती है। जी, सबक क्लियर हो गया अब? जी सर। ठीक है, अब जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ इसमें बोर्ड, और इसमें आप इसको सॉल्व करें।
जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करें। द नंबर, अब देखिए मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाएगा परसेंटेज को। पहले उसने कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज इक्वल टू 84, फिर उसने कहा कि 30% ऑफ 3300, 3300 का 30% कितना बनता है, ये तो सिंपल सा है। लेकिन ये कंडीशन बदलती जाएगी। अब जो कंडीशन है, जो आपके सामने सवाल है, वो ये है, द नंबर हुज 7% इज 42। द नंबर, वो नंबर आपने बताना है जिसका 7% जो है वो 42 आता है। जी इसको हल हल करें। द नंबर whose the number whose the number whose 7% is 47%, whose 7% is 42। जी जरा इसको अपनी नोटबुक्स पर आप सॉल्व करें। सर 600 सर। सिक्स हंड्रेड सर। जी कितने लोगों ने कर लिया है? सर 600। एग्जैक्टली 600। जी ये इकरा आपने बताया है? यस सर। चलें गुड, ठीक है। और बाकी हुबदार, कैसर, मारिया, हैदर, यस यस सर। यस सर, डन डन, हो ठीक गया है सर जी। ठीक है। जी मारिया आप बताएं। सर हो गया 600 ही है। जी ठीक है। सबा आपने कर लिया? नो सर मेरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये आप ना याद रखें कि कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तो मैथ में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़े थोड़ा इंटेलिजेंस रिलेटेड होते हैं। बाकी कुछ टेक्निक्स हैं, अगर वो चंद बेसिक टेक्निक्स आप सीख लें तो आपका मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहाँ पर। जैसे ये परसेंटेज की एक टेक्निक्स है कि वो जिस तरीके से भी परसेंटेज पूछ लें, आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। तो इसमें अब हम इसके अगर सोल्यूशन की तरफ जाएं तो आप देखें कि है द नंबर हुज 7% इज 42। तो आप 7% की जगह पर लगाओगे 7, और परसेंट की जगह क्या हमने डिसाइड किया था 1/100, तो 7/100 आ जाएगा। इस की जगह आप लगा दोगे बराबर का निशान, और द नंबर की जगह या हुज की जगह आप लगा दोगे x। ये देखें ना, ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 7 ज़रब 1/100, इसकी जगह आएगा इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 42। तो ये x 7/100 इज इक्वल टू 42। तो आगे वो आप जो है 7 को नीचे ले आए, 42 100 को जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो 600 आपका x इज इक्वल टू 600 आपका आंसर आ जाएगा।
जी आईडी है 7924991588151881। पासवर्ड है 9Q छोटा, X बड़ा, U बड़ा, JP छोटा। सिर्फ XU बड़ा है, बाकी छोटे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इज 75% ऑफ व्हाट। 18 जो है 75% ऑफ व्हाट। सर बोर्ड पे लिख दें। 18 इज 75% ऑफ, ये आगे स्पेस है या वट लगा लें आप, एक ही बात है। स्पेस या वट एक ही बात है। मतलब 18 जो है वो किसका 75% है? 18 किसका 75% है? आपको ना इसमें इस तरीके से समझने की कि किसका ये वो जरूरत नहीं। आप टेक्निकली सिर्फ उसमें जो आपको तरीकाकार बताया गया वो अमाउंट पुटअप करो, फार्मूला लगाओ, आंसर निकल आएगा। सर 24 आता है आंसर। ठीक है, क्या बाकी लोग एग्री करते हैं 24 से? जी सर 24 ही है। 24 ठीक है। बाकी लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। जी देखें, इकरा आपने कर लिया इसको? नो सर, अभी अ, कर रही हूँ। करें करें करें, आपको मौका देते हैं कि आप लोग करें इसको। आप करेंगे खुद से, आजमाइश में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। 18 is 75% of what? ये सर 24। जा, मैं पढ़ता पे। ट्वेंटी फोर ही है सर आंसर। जी कौन कौन रह गया है इसमें जिसने अभी तक नहीं किया? सर 24 ही है। 24 ही है। ठीक है, सब इसको जरा सॉल्व तो करें बोर्ड के ऊपर।
इरम इसमें जो है ना इज जब जहाँ पर भी इज आएगा ना इसकी जगह पर आपने लगा देना इक्वल। इक्वल ऑफ की जगह पर लगाना है ज़रब, ये याद रखना। ये थोड़ा सा ना पढ़ कर आया करें पहले, ये आपके साथ शेयर कर दिए गए होते हैं सारे स्लाइड्स। जो काम करना हो उसको घर से करके आएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। चल नहीं रहा। जी थोड़ा ये ले लें, मार्कर थोड़ा मोटा ले लें। ये ना थोड़ा सा आप लोग सीख लें इसको यूज़ करना, क्योंकि अगर आपको मैंने टेस्ट करना है कहीं पर, आपसे कोई क्विज़ लेना है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो वो यहीं पर होगा। तो नेक्स्ट जो है जब आप आएँ मंडे वाले दिन, तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करके आनी है सब लोग ने। नेक्स्ट में आपने ये नहीं कहना कि ये हमसे होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपकी प्रेजेंटेशंस आगे स्टार्ट होंगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो आपको दूंगा, ताकि आप लोग तैयारी करें। एक टास्क आपको दूं, आप उसके मुताबिक तैयारी करें और फिर उस तैयारी को आप लोगों को बताएं, बाकी लोगों को। आप लोग ऑलमोस्ट सारे मास्टर्स हैं और सारे ही टीचर्स हैं प्राइवेट में या पब्लिक में, तो आप सब काम करवा सकते हैं। बेसिकली क्लास का पर्पज़ ये होता है एक तरतीब और अरेंजमेंट बनाना और एक माहौल पैदा करना जिसमें स्टेप बाय ये स्टेप हो हम नहीं लोग रहा। डिस्कशंस कर सकें। तो इस डिस्कशंस मसला हो का गया। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप इसमें एक पार्टिसिपेंट बनेंगे, खुद से लोगों को काम करवाएंगे। जितना आप खुद से तैयार करके लोगों को काम करवाएंगे उतनी ही आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो आपने दो काम करने हैं जब प्रेजेंटेशंस आपके ज़िम्मे लगें, कि एक तो ये है कि आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है जिसके ज़िम्मे भी जो प्रेजेंटेशन होगी मैं आज आपके ज़िम्मे लगा दूंगा। रोज़ाना ये हुआ करेंगे, ये नहीं है ये काम के ये जिस तरह यूनिवर्सिटी में होता है महीने में एक दफ़ा प्रेजेंटेशन आपके ज़िम्मे आ गई, ये नहीं, रोज़ाना आपका काम होगा, आपने करवाना होगा काम। तो आपने स्लाइड्स बनानी है उसकी और उसको एज अ टीचर आपने समझाना है। अच्छा खुबदार अली रुकिएगा, ट्राई आपने की है लेकिन थोड़ा सा ना छोटा लिखें ताकि ये बोर्ड यूज़ हो जाए। अच्छा देखें इसमें कि हमने लिखा 18 और इसकी जगह हमने क्या कहा था डाल देना इज इक्वल, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल से आ गया 75 और परसेंटेज की जगह पर हमने क्या कहा था 1/100, तो ये आ गया 1/100। और ऑफ की जगह पर हमने कहा था ज़रब लगानी है और ये खाली जगह की जगह हमने कहा था एक्स लगाना है। तो जब आपने ये लिख लिया ना इतना, तो आगे मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। ये तो 18 इज इक्वल टू 75/100 ज़रब एक्स। अब एक्स को साइड पे कर लें और ये आपका बन जाएगा 18 ज़रब 100 और 75 आकर यहाँ पर तकसीम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। असल जो काम है ना वो मेरी बात सुने, असल काम है ये वाला, ये जब आप उसको कर लेते हो, आप एक दफा रटा लगा लो कि इज इक्वल इज इक्वल इज इक्वल, मतलब इज आएगा उसकी जगह पर आपने इक्वल बराबर का निशान डाल देना। दूसरा आप रटा लगा लो परसेंट 1/100, परसेंट 1/100। और तीसरी चीज ऑफ ज़रब, ऑफ ज़रब, ऑफ आएगा ज़रब लगानी है आपने। जब ये आपने लगा दी तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि सवाल क्या पूछ रहा है, जवाब क्या होना चाहिए, टेक्निकली लगाओ। 2+2 4 वाली बात है, बड़ी आसानी से आप इसको हल कर लोगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हल करें। 30% of 100, 30% of 100 is equal to 3% of what? मैं लिखता हूँ 30% of 100 is equal to 3% of
ये आ गया सवालिया निशान या ये स्पेस आ गई, एक ही बात है। जी हल करें। 30 परसेंट ऑफ of 100 100 is equal to टू 3% ऑफ व्हाट? 1000. 1000। जी बाकी लोग क्या कहते हैं, इसको ज़रा हल करें। परेशान नहीं होना, ये पीपीएससी का ही सवाल है। ये जितने सवाल हैं पीपीएससी के सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ये कोई रकमें भी वही हैं, सवाल भी वही हैं। तो तरीकाकार जो मैंने आपको बताया वो लगाएं, बड़े आराम से हो जाता है। ये इरम आप रखें यहाँ पर, कैसे कर रही हैं, इधर रखें। जी क्वेश्चन सर है, 1000 इधर से आपको नजर आ रहा है, सामने सवाल है। जी 1000 ठीक है जवाब, लेकिन बाकी सब लोग एक दफ़ा इसको कर लें साल। देखिए ये है 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ व्हाट। तो वो सिंबल्स की पुट करें इनकी जगह, जो आपको बताएंगे, सिंबल्स लगाएं। असल में आपने लेट ज्वाइन किया है, वो फार्मूला आपने समझा नहीं, फार्मूला सर बिगनिंग वो मिस कर दिया आपने। जी सर जी सर सर 1000 ही आता है। तब तक मैं बोर्ड खराब कर लूं। जी जी करें, श्योर, आपके लिए ये रखा है। जी सर 100 ही 1000 आता है। गुड। खुबदार थोड़ा छोटा लिखो यार, ये फिर पूरा नहीं आएगा। ये पेन जो है वो छोटा ले लें आप, जी बारीक ले लें थोड़ा। जी कर रहा है कोई, इसको सॉल्व कर रहा है? अच्छा चलें मैं करता हूँ। अब इरम इधर देखें, इरम इधर देखें, इसको देखें। हमने किया 30% की जगह पर हमने क्या लगाना है, 1/100। ऑफ की जगह पर हमने क्या लगाना है, ज़रब 100 ज़रब है। 100 इसकी जगह पर हमने लगाना है इक्वल इक्वल। 3 आ गया, परसेंट की जगह पर फिर 1/100, 1 ऑफ की जगह पर ज़रब, और आगे ये जो खाली जगह x जाता है ये आ जाएगा एक्स। मेरा ख्याल है ये जब हमने लगा लिया, अब आगे तो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप खुद भी कर सकते हैं। आगे सिंपल है, आगे ज़रब तकसीम आपने करनी है, वो चीज़ है वो आपको आनी चाहिए। तो असल चीज़ है इसमें सिंबल्स पुट अप करना, उसकी तरतीब बनाना। जैसे प्रोपोर्शन के पेपर में असल चीज़ जो थी ना, वो एरोज लगाना था। जब एरोज लग जाए ना आपके ठीक, तो उसके बाद सिर्फ ऑपरेशंस आपने करने हैं, ज़रब जमा या तकसीम। तो ये मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ। जी क्वेश्चन है 38 इज 38 इज 38 is what number of 20%? 38 is what number of 20%? 20% का कौन सा नंबर लिया जाए तो 38 आ जाए? 38 is what number of 190 वन नंबर ऑफ, जी 190। बाकी लोग बताएं ऑफ 20%। जी हुबदार अली ने निकाला है सर 190। 190 ही है। 190 ही है। जी सर 190 आता है। 190, अल्ताफ का भी 190 है, सबा का भी 190 है। बाकी लोग जो हैं इकरा आप क्या कहती हैं, मारिया आपका क्या है?
और कैसर, इरम। जी जी करें करें। 190। जी इकरा का भी इकरा आपने बोला है 190। जी ठीक है। जी जी सर, और ये डबलिंग क्यों हो रही है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, डबलिंग तो नहीं है कोई। सर मुझे मेरे स्क्रीन पे डबलिंग आ रही है। नहीं मेरे सामने तो ठीक आ रहा था, दोबारा करें। ठीक है सर। जी बिल्कुल ठीक है, करते जाएं। गुड। सर इसके बाद आगे सॉल्व हो जाएगा। हाँ आगे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा आप ये ऐसे करते हैं ना कि इसके बाद था व्हाट नंबर, तो व्हाट नंबर की जगह पर आप एक्स लगाएं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है ठीक है सर। कि ठीक नंबर है। की जगह हमने एक्स लगाना है। तो बाकी इस तरीके से जी सर। ठीक है। हाँ तो अब आगे जो है ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अच्छा अगर इस फार्मूले को आप जहन में रखें, जो फार्मूला आपको लिखवाया है, तो देखिए मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ परसेंटेज को निकाला है हमने, और बआसानी निकल आता है। तो अगर इस तरीके से आप ना करें, वहां पर सोचें कि यार इसको मैंने किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, तो वहां पर जब ये सवाल बदलता है ना पीपीएससी में परसेंटेज का, घुमा घुमा के वो पूछता है, तो फिर गलती का चांस होता है। अगर तो सिंपल पूछ ले तो वो तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब इस तरीके से पूछता है तो इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये टेक्निक अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चंस थोड़े से खुद से सॉल्व कर लें इस टेक्निक से, तो ये परसेंटेज के मसाइल हल हो जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जी जिसको सर। अभी तक इसकी समझ ना आई हो? जीव मन। चलें हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 इज 80% ऑफ विच नंबर? which value? 20 is 80% of which value? 25। जी 25। बाकी लोग खुद से जी खुद सर 25 ही आता है। 25। जी ठीक है। 25 सर। गुड। अल्ताफ आप जरा इसको सॉल्व करो बोर्ड के ऊपर। ट्वेंटी फाइव। ठीक है ठीक है। 80/100 गुड। मल्टीप्लाई एक्स। आगे सर ये जगह। हाँ ठीक है, आगे हल हो जाएगा। अब आपने रकमें पुटअप कर दी हैं जी सर आगे। वो x इधर हाँ x इधर रह जाएगा और बाकी रकम इधर आ बाकी जाएगी, रकम जरा बोरिए तकसीम हो जाएगी। 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। जी बटा सर। उल्टा जाएगा। हाँ 100/80 ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो चलें ये अच्छा हो गया ये, अब आपको ये आ रहा है। आगे आप नेक्स्ट करें। द नंबर whose 3% is 60 is the number whose 3% is 60 is what? वो कौन सा नंबर है जिसका 3% अगर हम लें तो 60 जवाब आएगा? टू थाउजेंड सर। ठीक है बाकी लोग करें।
सर 2000 जी सर 2000 आता है। The number whose 3% is 60 is what?